नमस्कार, भारत लाइव का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको उन खबरों को बताते हैं जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया है, और विस्तार से उन खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ रोजाना की तरह बाबा हाजिर हैं। बाबा से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुर्नी विधानसभा सीट को लेकर के जो सरगर्मियां बढ़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं अब अंतिम दौर में जा रही है। बीते दिन चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और कुर्नी में एक बड़ा तूफान कहे तो आया और पूरी जी जान जो तमाम कैंडिडेट थे उन्होंने बाबा लगा दिया। निषेध, सबसे पहले तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि क्रिकेट सबको ही देखते हैं। जो नहीं भी क्रिकेट के बारे में जानता है वो भी क्रिकेट देखता है, क्योंकि देश के प्राइड से उसको जोड़ दिया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है उसको छोड़ करके और क्रिकेट में सभी इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि इसका प्रसारण होता है। उससे पहले उसका माहौल बनाया जाता है कि फलाने दिन फलाने के साथ मैच है, फलाने दिन फलाने के मैच। इस मैच में जो भी मैच हो, सेमीफाइनल हो फाइनल हो, उस मैच में अंतिम ओवर में जो जीत दिलाता है और छक्का मारता है उसको लोग दूर तक याद रखते हैं। धोनी इसीलिए याद किए जाते हैं। आजकल नया सूर्य कुमार यादव याद किए जाते हैं। इसके पहले विराट कोहली याद किए जाते थे कि शुरू से जब उतरे तो लास्ट तक एकदम जिता करके ही मैच माने। तो इन प्लेयरों को लोग याद रखते हैं। इससे पहले भी बहुत खिलाड़ी हुए। 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो कौन भूल सकता है कपिल देव को। बिल्कुल, आज भी वो लीजेंड है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं अंतिम ओवर में, और यही चूक शायद नीतीश कुमार से बार बार हो जा रही है। यही कारण है कि लोग उनका भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अंतिम दिन जो कुछ भी देखने को मिला कुर्नी में, उसमें नीतीश कुमार और उनकी टीम दूर दूर तक नजर नहीं आई। कारण चाहे जो भी रहा हो, 2 दिन पहले माहौल जाकर के बनाए। 2 ओवर पहले आप चौका छक्का खूब मार दीजिए, लेकिन अंतिम ओवर में आपसे एक भी रन नहीं मिले और टीम हार जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हार रहे हैं, लेकिन अगर अंतिम ओवर में आपको 10 रन बनाना है, आपसे एको रन नहीं बने, मैदान छोड़ के भाग जाइए, तो क्या होगा? निश्चित रूप से आप याद किए जाएंगे। 2020 वर्ल्ड कप में अंतिम ओवर में कैच लेकर के कई लोग लीजेंड बन गए। पाकिस्तान को जब हराया था इंडिया ने, तो पाकिस्तान के लोगों को इतना दुख हुआ था कि लोगों ने टीवी दुनिया जहां में फोड़ दिया था। अब सवाल ये उठता है कि कुर्नी में जो अंतिम दिन हुआ वो बड़ा ही महत्वपूर्ण था, और खास करके बड़ा खेल हुआ है। हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। लगातार कुर्नी में कल चुनाव प्रचार काफ़ी जोर से हुआ। बीजेपी की ओर से भी रवि किशन गए, चिराग पासवान को अंतिम दौर में उतारा गया था कल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया उस भारतीय जनता पार्टी को करना था। भारतीय जनता पार्टी जानती है पिछले 8-9 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का ये नया जो खेप आया है अटल आडवाणी के बाद, मोदी भर और शाह, उसके साथ साथ जेपी नड्डा भी जुड़ गए हैं, जो बिहार को खूब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनका लालन पालन पढ़ाई लिखाई सब बिहार में हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप देखे होइएगा कि पिछले कुछ वर्षों से, मतलब 2014 से 13 से ही मान के चलिए, बिहार सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहा है देश की राजनीति में। कारण कि बिहार अक्सर नीतीश कुमार के कारण, चाहे नीतीश कुमार की नीतियाँ हों, नीतीश कुमार का बार बार पाला बदलना हो, या बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बिहार एकदम प्रिडिक्टिव हो गया है। नीतीश कुमार एकदम प्रिडिक्टिव हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाता है कि नीतीश कुमार को कहाँ कैसे यूज़ करना है। जैसे आप देखिए, 2014 में नीतीश कुमार ने एक अड़ंगा लगाया था 13 में ही कि नरेंद्र मोदी का हम विरोध करते हैं, उनको कैसे बना दिया आप एनडीए का नेता, कैसे प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना दी। अलग हो गए। भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि इनके अलग होने से कोई अंतर नहीं पड़ना है, लेकिन जब 2017 में नीतीश कुमार को लाना था तो नीतीश कुमार बिना कुछ कहे आ गए। आने के बाद नीतीश कुमार परेशान भी थे। लालू प्रसाद इसकी चर्चा भी करते हैं, उनके किताब में इस बात की चर्चा भी है। लेकिन उसके बाद की कहानी कि जब 2017 में गए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पता था कि इनको कितनों सीट देने से कोई असर नहीं पड़ना है, सरकार तो हमारी बन रही है, और एक पार्टनर के रूप में अगर वहाँ से दुखी होकर के आए हैं तो हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन नीतीश कुमार तुरंत अपना चाल दिखा दिए। जैसे मंत्रिमंडल का गठन हुआ, अपना दबाव बनाने लगे। और आप एक चीज़ बताइए कि जो आदमी पूरी तरह से पेट भर के खा लिया हो, ठूस ठूस के खा लिया हो, उसको क्या ज़रूरत है आप पुलाव बनाइए, चाहे पूड़ी बनाइए, चाहे एक से एक मिठाई लाइए। नीतीश कुमार को ये बात पता था। नीतीश कुमार में वही चूक हुई
कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब गठन हो रहा था तो ललन सिंह को उनको मंत्रिमंडल में दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। ललन सिंह ये गुस्सा अपने पास दबा करके रख लिए और 2019 में नीतीश कुमार का वहाँ से आना, अपना गुस्सा जाहिर करना, बिहार में आकर के अपने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना, भाजपा को छोड़ देना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब इससे लगातार जो है नीतीश कुमार नापे जा रहे थे कि वो राजनीतिक रूप से क्या कर सकते हैं। 2020 में जो हुआ, उसका 2022 में जो हुआ और अब जो हो रहा है, इतना सब कुछ कहने के पीछे मेरा कारण सिर्फ इतना था कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी जान गई है और एक दिन पहले जब नीतीश कुमार गए वहाँ जिस तरह की बातें कहे, उन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अंतिम मौका चाहिए था कि वो पूरी तरह से उनकी टीम का प्लानिंग जान गई और अंतिम समय में उसने जो उतारा अपनी टीम को, और उसमें खास करके जिस तरह से चिराग पासवान को उतारा। चिराग पासवान आपको पता है कि पिछले बैच में भी धुआंधार पारी खेल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए 20,000 वोटों का बढ़ना मोकामा में, ये कम बात नहीं है। दूसरी तरफ गोपालगंज में चुनाव जीत जाना, ये कम बात नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के अपना पीठ अपने से थपथपा सकते हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ये मान सकते हैं कि हम जीत गए, जो हमारा सीट था हम बरकरार रख गए, लेकिन आप अगर गोपालगंज जीत जाते तो कहा जाता कि आप में पोटेंशियल है और आपके साथ आने से असर पड़ा है। कुर्नी का चुनाव जो है वो इस बात को बताएगा कि आखिर महागठबंधन और एनडीए के बीच में अंतर क्या है। जीत हार बहुत कुछ फैसला करेगा और चिराग पासवान का तूफान जो है कहीं ना कहीं, एक बात मान के चलिए कि सब कुछ उड़ा करके अभी तत्काल जो देखने को मिल रहा है ले गया है। वो जन सैलाब आपको देखने को मिला होगा, किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ, अनुशासित जनता ने बातें सुनी, ये कम बात नहीं होती। मुकेश सहनी की बात कर ले, मुकेश सहनी को अहम भूमिका में देखा जा रहा था और उन्होंने उस तरीके का कैंडिडेट भी उतारा जो कि गेम चेंजिंग मूवमेंट एक ला सकते थे। तो मुकेश सहनी ने कुल मिला के गए तो गेम को पलटा है। निषेध संपादक नमन मिश्रा जी, चूँकि बिहार की राजनीति पर और ख़ास करके जो इन नेताओं पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, उनके हर एक्टिविटी पर वो जो प्रिडिक्शन करते हैं, जो वहाँ से निकाल करके लाते हैं कि ये क्या करेंगे, अगला इनका स्टेप क्या होगा, एकदम बिल्कुल सटीक बैठता है। इतना कम उम्र में उन्होंने जिस तरह से लोगों को पढ़ना शुरू किया राजनीतिक दल के नेताओं को, ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। मुकेश सहनी को उन्होंने आज से कुछ दिन पहले ही कहा है, चुनाव शुरू होने के ठीक पहले उन्होंने कहा था और चुनाव शुरू होने के बाद उन्होंने इसको स्थापित किया था कि मुकेश सहनी उम्मीदवार नहीं देंगे। आखिरकार भूमिहार उम्मीदवार आया और आने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सहनी बहुत दिन तक महागठबंधन में नहीं रहेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था, जब कुर्नी का चुनाव खत्म शुरुआत नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भले ही मुकेश सहनी बिना शर्त मोकामा और गोपालगंज में समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा उनको महागठबंधन से नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे। और बिल्कुल यही हुआ। अगर उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता तो निश्चित रूप से महागठबंधन यहाँ जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ मुकेश सहनी जो लगातार ये कह रहे थे कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, इस बात को उन्होंने साबित भी किया। अंतिम दिन जो उन्होंने बातें कही कि मैं जब धरना पे बैठा था तो लोगों ने बिल्कुल इसको नोटिस नहीं लिया, ये हमारे समाज के लिए बहुत मतलब दुखद बात है। मुझे लगा कि अगर नोटिस नहीं लिया जा रहा तो मैं नोटिस दिलवाऊंगा। अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको कोई पहचानने वाला नहीं बोले, तो आप मुड़ करके आते हैं और उससे खुद पूछ लेते हैं कि क्या हालचाल है। वही काम मुकेश सहनी ने किया और अंतिम दिन मुकेश सहनी ने उन सारी बातों को रख दिया और अपने समाज को स्पष्ट तरीके से कहा कि यदि आप एकजुट नहीं रहिएगा तो आपके अधिकारों को कोई नहीं दिलाएगा और हम इसी के लिए यहाँ हैं। हमने अपने व्यवसाय, दुनिया जहान, सुख सुविधा वाली ज़िंदगी छोड़ करके यहाँ आया तो इसके पीछे हमारे समाज का दुख दर्द था। हम जब मुंबई में थे तो हमारे समाज के लोग जाते थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब सभी लोग इस ठंडा के मौसम में कंबल तान करके सोए रहते हैं तो हमारे समाज के लोग जाते हैं और जाकर के पानी में उतर करके मछली मार करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये हमारे लिए निश्चित रूप से एक चिंता का कारण है और इस चिंता के कारण को हम बेहतर करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं अंतिम दिन जिस तरह से लड़ाई में नज़र आ रही थी महागठबंधन और एनडीए, बीच में आकर के और इस इमोशनल कार्ड को खेल करके कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने
गेम को पलटने का काम जरूर किया। कल अगर देखें जो अंतिम तौर पे अंतिम दिन चिराग पासवान गए, वहाँ पे जो माहौल बना, चिराग का एक तरीके से कहे तो तूफान वहाँ पर आ गया, चारों तरफ चिराग में नारेबाजी हुई, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हैं, थोड़े कमज़ोर से पड़ते हुए दिख रहे हैं। चिराग पासवान की कोशिश भी रहती है सीएम को कमज़ोर करने की। देखिए, जब से चिराग पासवान का एनडीए से बाहर होना हुआ है, एनडीए से बाहर का मतलब नीतीश कुमार से बाहर होना, क्योंकि एनडीए में वो हैं भी, तो अगर मानते हैं भारतीय जनता पार्टी समय समय पर उनको यूज़ कर लेती है, तो उनका एनडीए में रहना नहीं कहा जाएगा। जब तक नीतीश कुमार एनडीए में थे तब तक चिराग पासवान को फटकने भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना जरूर जानती थी कि नीतीश कुमार को अगर किसी से डर है तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने ये बात साबित भी किया है, और बार बार जदयू के नेताओं का, नीतीश कुमार का, ललन सिंह का ये कहना कि चिराग मॉडल हमारे साथ लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने हमें डैमेज किया है, तो ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान स्थापित नेता हो गए। एक दिन पहले मैं इस बात को बता रहा था कि नीतीश कुमार ने अपने पार्टी में नेता पैदा किया हो या नहीं किया हो, लेकिन 2 नेताओं को उन्होंने जरूर पैदा कर दिया। अब तो इनफैक्ट कहा जाए तो 3। एक तेजस्वी यादव, जिनको 15 में लेकर के आए, 17 में उनसे अलग हुए और उनको नेता प्रतिपक्ष बना करके उनको स्थापित कर दिया, उनको नेता बना दिया। दूसरा चिराग पासवान, जिनको साथ लेकर के चल रहे थे, 2020 के चुनाव में उनको अलग किया और वहीं से चिराग पासवान नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी बन गए, यानी नेतागिरी उनको सिखा दिया है। तीसरा, एनडीए में आए मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी को उन्होंने सब कुछ साथ रहते हुए, जब भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को अपने खेमे में ले रही थी, तब भी उन्होंने किस तरह की बात नहीं की और उनको जाने दिया। इसका सीधा मतलब है कि मुकेश सहनी भी जो कम थोड़ा सा बचा हुआ था, जो भी सीखना पढ़ना बचा हुआ था, वो पूरा कर दिया। मुकेश सहनी को भी उन्होंने नेता बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने 3 लोग 3 तरफ से नीतीश कुमार के प्रतिरोध कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में आप मान सकते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव अभी नीतीश कुमार के साथ चल रहे हैं, आज से 3 महीना पहले आप बताइए क्या कर रहे थे। नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के वो लगातार हमला कर रहे थे, और अब तो ये 3 लोगों की तिकड़ी हो गई है। इसका मतलब है सीधा कि नीतीश कुमार की इस कुढ़नी में अग्नि परीक्षा है, और इस परीक्षा में चाहे वो ललन सिंह हो, तेजस्वी यादव हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, सारे लोगों का दाव उल्टा पड़ गया है। यहाँ तक उल्टा पड़ गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के फोटो को वायरल होने से नीतीश कुमार इतना ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं कि अगर ये चुनाव नहीं होता तो विपक्ष उनको खड़ा होने का जगह नहीं देता। क्योंकि अगर शराबबंदी में कहीं शराब की पार्टी चल रही हो और जिन लोगों ने शराबबंदी को सबसे अहम माना हो, यानी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, वहीं से अगर शेयर किया जाता हो फोटो, और वो फोटो कहा जाता हो कि चुनाव वाले क्षेत्र की है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनका पूरा इंटेलिजेंस से लेकर के उनकी पूरी प्रशासन फेल है, तब ना लोग शराब पी रहे हैं। ये सारी बातें, अब एक किसी ने कहा भी है कि शराब ऐसा हो गया है बिहार में, भगवान की तरह हो गया है, जो दिखता कहीं नहीं है लेकिन मिलता सब जगह है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश की बड़ी अग्नि परीक्षा कुढ़नी लेने जा रहा है। की पार्टी के नेता कह रहे हैं महागठबंधन के। बिल्कुल बिल्कुल, कुढ़नी में नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा में भले ही कितना भी दम लगा लें, लेकिन लड़ाई 19-20 की होने जा रही है। इन सारी बातों के बाद जनता है, और जनता कब किधर शिफ्ट कर जाएगी, जब वोट देने के लिए लाइन में लोग खड़े होते हैं उस समय उनसे पूछ लीजिए। लेकिन जब जाते हैं ठप्पा लगाने के लिए, उस समय का उनका पूछिएगा। जब ईवीएम का बटन दबाते हैं तो उनके मिजाज में क्या होता है, जाति होती है, पार्टी होती है, भविष्य होता है, क्या होता है, ये उस समय नहीं। चलिए, नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है, लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव का सरेंडर। देखिए, तेजस्वी यादव ने तो पूरी तरह से सरेंडर कर दिया नीतीश कुमार के सामने। अब ये सरेंडर 2 धुरी पर आप देख सकते हैं। एक धुरी तो ये है कि सरेंडर करके नीतीश कुमार को ये दर्शाना चाहते हो कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके सरेंडर को उनके समाज के लोग, जो उनके वोटर हैं, वो दूसरी तरफ से देख रहे हैं। उनका मानना यह है कि लालू प्रसाद का नाम लेकर के तेजस्वी यादव जो बार बार वोट मांग रहे हैं और लालू का इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, तेजस्वी यादव का अपना क्या है। यानी लालू प्रसाद के वोटर तेजस्वी यादव के कहने पर नीतीश कुमार को वोट दे दें, चाहे जितना भी सरेंडर कर दें, ये संभव नहीं लगता है।
क्योंकि लोगों को तुरंत याद है 1 महीना पहले जब 2 जगह चुनाव हो रहा था तो नीतीश कुमार ने कहाँ कुर्मी समाज से, कहाँ कुशवाहा समाज से कहा कि आप लोग वोट दीजिए, लेकिन यादव समाज से तेजस्वी यादव ने वोट मांगा, वही अपने नाम पर नहीं बल्कि किसके नाम पर, लालू प्रसाद के नाम पर। इसका सीधा मतलब है कि लालू के सामने 2019 में भले ही लालू प्रसाद के नाम को अलग कर दिया उन्होंने, लेकिन 2020 में फिर लेकर के आया लालू का नाम। उसका फ़ायदा उनको मिला कि 75 सीटें उनको आई। उसके साथ साथ अब 2 जगह लालू को यूज़ किया उन्होंने। हालांकि जब लालू को लेकर के आए तो कई बार उनकी हार भी हुई है, लेकिन हार और जीत से ज़्यादा अहमियत है कि आखिर जनता के सामने तेजस्वी यादव ने सरेंडर किया। तो सरेंडर किसके लिए किया, अपने लिए किया या नीतीश कुमार के लिए? ये सवाल कुर्नी की जनता जो है खोज रही है और भीतर ही भीतर पूछ रही है कि यदि हम अपना वोट नीतीश कुमार को दे देते हैं, नीतीश कुमार का कैंडिडेट जीत जाता है, तो ये सीट राष्ट्रीय जनता दल से हमेशा के लिए छीन जाएगा। चलिए, बाबा थे हमारे साथ और तमाम खबरों की जानकारी विस्तार से दिया है और उन खबरों को हमने आपको बताया है जो अब तक आपके पास नहीं पहुंची है या फिर किसी ने आपको नहीं बताया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाबा और मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर से हम कल हाजिर होंगे अपने इसी खास शो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681